नमस्कार साथियों, जोश नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। मैं सरवण राज। इस अगली कक्षा में, जिस कक्षा का मूल विषय ही है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं भक्ति काल के अंतर्गत, जिसका टाइम पीरियड आपको पता ही है 1375 से लेकर के 1700 के बीच होता है। इसी में हम लोग निर्गुण धारा देखेंगे। निर्गुण धारा और सगुण धारा क्या होता है, इसका चर्चा परिचर्चा हम लोगों ने बहुत पहले कर लिया है। तो आप एक बार जाकर के पहले के पूर्व के वीडियो को नहीं देखे हैं, क्लासेस को नहीं देखे हैं, तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। दूसरी बात की, आज निर्गुण धारा के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत भी हम लोगों ने 2-3 कवियों को देख लिया है। आज हम लोग धर्मदास को देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पिछले कक्षा को देख लिए हैं, क्योंकि हमारा आदिकाल पूर्णतः समाप्त हो चुका है। भक्ति काल में भी 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। तीसरी कक्षा है ये। आपको जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक सूची दे करना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि संपूर्ण निचोड़ आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें भूमिका और काल विभाजन से शुरुआत होती है। और भूमिका और काल विभाजन से शुरुआत होने के बाद आपको कुल मिलाकर के यहाँ शुरुआत हो जाती है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आज का जो मेरा लेक्चर है, हाँ एक बात और कि जो नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे अगर यूट्यूब पे आप जाएंगे तो आपको तमाम हर प्रकार की क्लासेज, हर प्रकार का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसके माध्यम से आप आदिकाल भक्ति काल ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का पूरे कंप्लीट बैच यहाँ कर लेते हैं। साथ में आप वो भी क्लास कर पाते हैं जो क्लास सभी के लिए यूनिवर्सल है। जैसे पेपर 1 की क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, यहाँ तक कि पीबीक्यू से सिलेक्शन तक का भी मेरी टीम के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ, अभी एग्ज़ाम के लिए कितना मेंटली तैयार हुआ हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट बैच, इसमें पेपर 1 की तमाम जो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की कंप्लीट बैच यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने क्लासेस की ओर। क्लास में प्रवेश करेंगे। हिंदी से अभी विषय हिंदी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी बहुत जल्द ऐड होने वाला है। हिंदी कविता को लेकर के भी सर बहुत अच्छा क्लास ले रहे हैं। दीपक अकेला आप देख रहे हैं सामने में लगा हुआ है। इस प्रकार से हम लोग चलते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन की बात करेंगे तो 4 कालों में बांटा हुआ है। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल बोलते हैं, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है, उत्तर मध्यकाल ऋद्धि काल होता है, और आधुनिक काल को गद्य काल बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने खासतौर पर भक्ति काल में प्रवेश कर गए थे। उस भक्ति काल में भी हम लोगों ने कबीर को बहुत अच्छे से देख लिया है। जो कबीर को आप जानते हैं कि निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा का शुरुआत ही माना जाता है। ठीक है, कबीर को हम लोगों ने देखा अच्छे से। अब आता है कि उसके अगली कड़ी, पिछले कक्षा की अगली कड़ी में हम लोग धर्मदास से शुरुआत करने वाले हैं। धर्मदास के बारे में कहते हैं कि ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे। क्या है? बांधवगढ़ के रहने वाले थे। और ये जाति के क्या थे? बनिए थे। पहले तो जानते ही हैं, और वर्तमान में भी जाति तो ऐसी है ना कि जाति नहीं है किसी की। तो इसी को धर्म केंद्र में रखते हुए हर किसी ज्ञानी गुणी का भी जाति लिखा जाता था उस दौर में, और आज भी लिखा जाता है, लेकिन थोड़े से मानसिकता के तौर पे बदलाव तो आया ही है। बाल्यावस्था में ही उनके हृदय में भक्ति का अंकुर था, और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। ठीक है, किसका हुआ? धर्मदास का। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर ने, जिस प्रकार कबीर ने हिंदू मुसलमान जितने भी धर्म थे, पाखंडी थे जाति के तौर पे, सभी को अच्छे से सुनाया है खड़ी खोटी। तो उनका तो एक प्रसिद्धि मिलना लाजमी ही है। तो कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर, कौन? भगवान, ये धर्मदास ही कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए। संवत 1575 में कबीर के जब परलोकवास हो गया तब उनकी गद्दी इन्हीं को मिली थी। किसको? धर्मदास को। कहते हैं कि कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी लुटा दी।
ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष तक लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा है। ठीक है, इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अनुरक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है। इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर के अपनी वाणी का प्रसार किया था। जो धर्मदास है वो खंडन मंडन जो कबीर किया करते थे उस चीज़ को लेकर के नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेम को लेकर के केंद्र में अपने आप को बात करने में तुले हुए थे। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए हुए हैं, आप इस पढ़ेंगे। लिखा है कि झड़ी लगे महलिया गगन घर खाई। ठीक है, गहराई। फिर आगे है कि खन गरजे खन बिजली चमके, खन गरजे खन बिजली चमके, लहरी उठे शोभा बरनी ना जाए। ठीक है, इस तरह की बातें यहाँ लिखी हुई है धर्मदास के बारे में। धर्मदास बिनवे न कर चोरी सतगुरु चरण में रहत समाई। तो आपके लिए ये लाइन टू दी लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे प्रश्न की प्रकृति को, तो आपको इस तरह के प्रश्न आपको इंडिविजुअल लेकर के नहीं पूछा जाता ये किस कवि का है और किसका है सो। तो लेकिन अगर इस चीज़ को और चेक करना चाहते फैक्ट चेक, तो आप जाइए PYQ से सिलेक्शन तक हिंदी साहित्य का जो क्लासेस बना हुआ है इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब जो देखिए धर्मदास यह अर्जु करतु है सार शब्द सुमिरन है दे गेलो। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। अब आते हैं गुरु नानक के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ लेंगे, धर्मदास से आगे जब बढ़ेंगे गुरु नानक के। कहते हैं गुरु नानक के बारे में कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, संवत 1526 में हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी जो भी कहे, तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। आपसे अगर ऑनलाइन फैक्ट के तौर पे भी पूछा जाता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। कहाँ हुआ था गुरु नानक का जन्म हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनके पिता कालूचंद्र खत्री जिला लाहौर, तहसील सकरपुर और तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम क्या था, तृप्ता। क्या नाम था, तृप्ता। गुरु नानक की माता और पिता का नाम याद रखिए, कालूचंद हो गया और तृप्ता हो गया। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। इन्होंने 1545 में ही इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हो गया था। किनका, इन पत्नी का नाम क्या है, सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए थे। अगर बाईदी अगर आपसे कभी इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं नानक के बाद जाकर के भी कि श्रीचंद के बारे में बताने के लिए श्रीचंद किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो कम से कम आप बता सके उदासी संप्रदाय, किसके, उदासी संप्रदाय के। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया। ठीक है, पर ये संसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने, कई बार आप देखेंगे कि होता क्या है कि आपके पिताजी कुछ और चाह रहे हैं और आप कुछ और चाह रहे हैं, दोनों में मतभेद है। ठीक है, क्योंकि आपकी इच्छा है नहीं और पिताजी चाहते हैं कि बच्चा मेरा जो है सो मैं जो चाहता हूँ, आप चाहते हैं इंजीनियर बनना, पिताजी चाहते हैं डॉक्टर बनना, तो इस तरह का बनते रहता है। फिर कहता है कि साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो गया था। लोग बहुत से, जहाँ पर मान लिया जाए कि हिंदू मुस्लिम समाज एक जगह रहता है और मुसलमानों के किसी व्यवहार से अगर मान लिया जाए हिंदू दुखी है, तो उसके अंदर स्वाभाविक बात है संस्कार के तौर पे कट्टरता तो आ ही जाता है। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। कई बार होता है कुछ लोगों में कि सिर्फ एक को पूजने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ईश्वरवाद की ओर आते हैं। वही गुरु नानक के बारे में भी है। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था। ठीक है, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ महत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित जो है निर्गुण संतमत, क्या है, निर्गुण संतमत का एक बड़ा भारी सहारा समझा पड़ा। इन्हीं का तो है संतमत जो है गुरु नानक का। अब कहता है कि गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे। क्या थे, आरंभ से ही भक्त थे
अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिसे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में बहुत बड़ी सहायता मिली। स्वाभाविक बात है कि अगर मान लिया जाए आपके अंदर अगर भ्रमण की प्रवृत्ति है, अगर आप देश विदेश घूम रहे हैं, जगह जगह अन्य जगहों पे नए जगह पे जाते हैं, तो आपके अंदर जो किसी चीज़ को समझने का, जानने का, संस्कृति को ग्रहण करने का जो क्षमता रहेगा किसी अन्य के तुलना में ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आप अगर मान लिया जाए सपोज करते हैं दक्षिण भारत के हैं, अगर उत्तर भारत में आकर के रहते हैं, या उत्तर भारत के हैं नॉर्थ ईस्ट में जाके रहते हैं, तो आपके अंदर जो चीज़ों को अडॉप्ट करने की जो कैपेबिलिटी होगी वो ज़्यादा रहेगा। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार इन्होंने पंजाब में आरंभ किया। कौन? गुरु नानक ने किया था। कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार कहाँ किया? पंजाब में किया। वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए गुरु नानक। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। गुरु नानक भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे भजन गाया करते थे। उनका संग्रह जो है 1661 ईस्वी में ग्रंथ साहब में किया। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा का या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप भी आ गए हैं, जैसे चलिया, रहिया। भक्तिया विनय के सीधे साधी भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अभाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत 1596 में हो जाती है। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और क्या कहते हैं संत स्वभाव से संबंध में उदाहरण 2 पद दिए जाते हैं। अब देखिए किस तरह की बात ये इन्होंने कही है, वो आपको देखने को मिलेगा। इस दम दा मैनू, यहाँ देखिए मैनू के बारे में कहते हैं, इस दम दा मैनू की वे भरोसा, आया आया न आया न आया। यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। ठीक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ठीक है। इस तरह की गुरु नानक जी ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में इस तरह की बातें कही है। नानक लीन भयो गोविंद, जो तो पानी संग पानी। दादू दयाल पर आप चलते हैं। नानक के बारे में हो गया। अब दादू दयाल, देखिए कभी इस सब के बारे में जो आप जान लीजिए, इतना ही आपको जानना जरूरी होता है कि ये लोग किस काल से जुड़ा हुआ है, भक्ति काल, या और भक्ति काल में भी किस शाखा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। बस इससे ज़्यादा जानने की विशेष ज़रूरत है नहीं। अब दादू दयाल के बारे में चलते हैं। दादू दयाल यद्यपि सिद्धांत जो है दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं। अब स्वाभाविक बात है कि ज्ञानाश्रयी शाखा की शुरुआत किसको माना जाता है? कबीर को माना जाता है। तो आने वाले जो भी कवि होंगे या संत मंत होंगे, वो तो कबीर के ही कुछ ना कुछ अनुयायी होंगे या उनके मार्ग पर चलने में विश्वास रखते होंगे खास करके। पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या नाम पंथ से हुआ दादू दयाल का? दादू पंथ से। दादू पंथ लोग, इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में, गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। ठीक है। देखिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप एक साथ में क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स बनाते चलेंगे, जिससे आपके लिए क्या होगा, मैं सभी पॉइंट्स को अंडरलाइन भी नहीं करता हूँ, जो महत्वपूर्ण है वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग इन्हें मोची या धुनिया मानते हैं। किसको? दादू दयाल के बारे में। अब कहते कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। किसको मिले थे? नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं है, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है। ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हीं के मतानुयायी हो। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहाँ से मारवाड़ा, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत
1959 में नारायणा में जयपुर से 20 कोस दूर आकर बढ़ गए। वहां से 3-4 कोस पर भराने की बहारी है। वहां भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे। ठीक है, संवत 1660 के भीतर शरीर छोड़ा था उन्होंने। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और वहां दादू जी के कपड़े और पोथियों अब तक रखी है। और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक मानते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरन रखते हैं और सत्तामद राम कहकर अभिवादन करते हैं। क्या कहते हैं दादू दयाल वाले लोग? सत्ताराम। क्या कहते हैं? सत्ताराम। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों से है। जो साखी की 3 है ना, रमन साखी, तो यही से है। रमैनी शब्द साखी इसी से जुड़ा हुआ है, साखी से। कहीं कहीं गाने के पद भी है। भाषा मिलीजुली पश्चिमी हिंदी है, इसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरब फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं है थी। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग मानते हैं कि क्या मैं खंडन मंडन में रखूँ विश्वास, वो एक नया संप्रदाय बना करके आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। इनकी वाणी में भी वे ही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों के वाणियों में साधारणता आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सदगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकार, ठीक है, निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनियतता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पद्यों से हो सकता है। अब देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, खासतौर पे देखेंगे जो भी उस दौर में थे, कहीं ना कहीं जाति पाति को हटाने की कोशिश में थे। हिंदू मुसलमान की बेइज्जती, क्योंकि जैसे जैसे स्थितियां बदलने लगी, लोगों को लगा कि नहीं, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि भगवान या ज्ञान को केंद्र में रख करके ही आगे चलना चाहिए, उस तरह की बातें भी होने लगी। फिर कहते इनका एक देखिए, घी व दूध में रमी रैया व्यापक सभी ठौर, दादू बक्ता बहुत है मथी काढ़े ते और। ठीक है, यहाँ पर ये सब बात, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए। ठीक है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, दबे पंथ रहित पंथ, गह पूरा अवरण एक अधारा। मैं एक बात और बता रहा हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे मान लिया जाए मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि आप एक तो होता बैठ करके नोट्स बनाते हुए पढ़ना, वो सबसे सुपर होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि वही आपको पास करवाएगा। दूसरा होता है कि आप जैसे घूम रहे हैं कहीं, तो आपने क्या किया, वीडियो लगा दिया और आप कम से कम कान में सुन रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपके 2 चीज़ें, एक तो होता है कि नोट्स के लेवल पे भी नोट्स बना रहे हैं, दूसरा होता है कि आप कान में भी, आप मेमोरी लेवल पे भी सुन रहे हैं, तो जिससे दोनों काम आपका हो जा रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब नए नाम आते हैं सुंदरदास। क्या नाम आता है? सुंदरदास। सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिए थे। क्या थे? खंडेलवाल बनिए थे। ये चैत्र शुक्ल के 9 संवत 1653 में दयोसा नामक स्थान पे, दयोसा कहाँ पे? दयोसा नामक स्थान जयपुर के राज्य में, जयपुर राज्य का लिखा है, जयपुर यानी राजस्थान की बात हो रही है, उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम क्या था? परमानंद, और माता का नाम सती। परमानंद और माता का नाम सती। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल दयोसा की क्या में गए थे, तभी से यह दादू दयाल के शिष्य हो गए। ठीक है, इनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। एक बात और, किसी भी कवि का, किसी भी भक्त संत मत का आपको जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, देहांत कब हुआ है, किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके कौन भक्त हैं और वो किन के भक्त थे, ये जानकारी आपको होना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसी अपनी वाणी जिसमें जैसे कबीर का है बीजक में संकलित है, इस तरह की बातें अगर है तो आपको नोट्स के तौर पर रखना चाहिए। तब तक ये नारायणा में रहे, फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दयोसा में आ गए। वहाँ संवत अगर मान लिया जाए किसी दिन अगर दे देता है कि सुंदरदास दयोसा में थे, तो आपको घबराना नहीं कि दयोसा कहाँ है, जयपुर के निकट है। वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले गए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत आदि पुराण पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे।
काशी से लौटने पर ये राजपूताने के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर आ गए थे। वहाँ के नवाब अलीफ खां, उनके नवाब जो थे अलीफ खां, इन्हें बहुत मानते थे। का देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को संगानेरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? संगानेरी, भी राजस्थान में ही पड़ता संगानेरी। अब आगे देखते, इनका डील डॉल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रंग बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल थे। ये बाल ब्रह्मचारी थे, स्त्री की चर्या से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में ये ही ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली हुई थी। निर्गुण पंथ में खासकर देखिए, अधिकांशतः लोग तो ऐसे थे जिनको शिक्षा मिली ही नहीं। पहला व्यक्ति अगर कोई है तो वो है कौन? आपको सुंदरदास, जिनको समुचित प्रॉपर शिक्षा मिली, जो काव्य कला की रीति आदि से अधिकतर अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की समझी हुई ब्रज भाषा है। क्या है? मजी भी ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्या के अतिरिक्त नीति और देशाचर आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। क्या कहे हैं? सुंदर पद कहे हैं। संतों न केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व शबैये रचे हैं। यो तो छोटे छोटे इनके अनेक ग्रंथ है। जैसे एग्जाम्पल में सुंदर विलास ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्या नाम है? सुंदर विलास। ये जान लीजिए, ठीक है, ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से रख लीजिए। सुंदरदास का सुंदर विलास। इसमें कविता और शबैये ही अधिक है। इन कविता शबैयों में यमक, अनुप्रास ये अलंकार है, यमक, अनुप्रास और अर्थ अलंकार आदि का योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य प्रसिद्ध के अनुसार होने के कारण संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है। संत तो यो थे पर ही कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर भी इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं, मतलब हास्य उक्तियां हैं। जैसे गुजरात पर आभर छोत अतीत सो होत बिलाड़ या कुकर चाटत हांडी, इस तरह की बात। मारवाड़ पर जैसे गुजरात पर ये लिखा है इन्होंने, मारवाड़ पर भी लिखा है, वृक्ष ननीर न उत्तम चीर सुदेशन में गद देश मारू। दक्षिण पर कुछ और लिखा है, ठीक है। मतलब हर जगह सुंदरदास ने ज्ञान के आधार पर रांधत प्याज बिगाड़त नाज न आबद लाज करे सब भक्षण। पूर्व देश पर भी लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसरु सूदर चारोई वर्ण के मच्छ बघारत, ठीक है, मच्छ बघारत, इस तरह की है बात। इन रचना के कुछ नमूने आप देख सकते हैं। गेह तज्यो अरुणे तज्यो पुनि खेह लगाई कह देश सवारी, ठीक है। यहां देखिए, यहां लिखा है, बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होई, श्रवण के सुनत ही मने जाई गई। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से उन्होंने निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पतिव्रत की पालन करने वाली स्त्रियों, नक्षत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले सूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगत ही। दो उदाहरण आप समझ सकते हैं। पति ही सुप्रेम होई, पति ही सुई नेम होई, ठीक है। यहां पर पति के बारे में कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ है। पति ही सुक्षेम होई, पति ही सूरत होई, पति ही यज्ञ जोग, पति ही है रस भोग। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है कि पति ही सुमिटे सोग, पति ही को जत है, पति ही ज्ञान ध्यान, पति ही पुण्यदान। अब देखिए बात यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रही है, पति के बारे में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया। हकीकत में की बात है कि पति ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, क्लास आज का कर रहे हैं हिंदी साहित्य का, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि बताइए सच में इतना आज के वर्तमान पति हैं क्या? किसी का अगर मान लिया जाए कि जो भी गर्ल्स स्टूडेंट यहाँ देख रही हैं उनको तो ज़रूर लगता होगा कि पति कितना है, लेकिन यहाँ जो बात लिखी हुई है इतनी बढ़ा चढ़ा करके पति के बारे में, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को मतई है, यानी पति सब चीज़ है, ज्ञान है, ध्यान है, पुण्य है, दान है, तीर्थ स्नान भी पति ही है। तो कुछ ज़्यादा ही पति के बारे में बढ़ा करके इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। फिर लिखा है आगे, पति बिनु पति नहीं, पति बिनु गति नहीं, मतलब पति के बिना कुछ भी नहीं है संभव। सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत ही है, यानी पतिव्रता ही सुंदर सकल के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि पति सच में इतने अच्छे होते हैं तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं।
दोनों पक्ष से मैं कमेंट देखना चाहूँगा। अगर अगर स्टूडेंट बॉयज़ स्टूडेंट है तो वो भी कर सकते हैं कि हाँ सच सर पति इतने सच में सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं बाय नेचर, ठीक है, और सच में अगर उसको ये हक मिलना चाहिए। दूसरा, अगर गर्ल्स स्टूडेंट है तो वो भी कमेंट कर सकती हैं कि सच में आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है, समाज को देख करके, अपना घर को देख करके, इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखिए, इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि विषय कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने और उठपटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल है। उदाहरण के लिए नीचे का पद लीजिए जिसमें ब्रह्म के आगे शब्दक्रम संख्या के अनुकूल है। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति में महता तत्व पुनि अहंकार है। तो ये सब चीज़ें जो है। अब हम चलते हैं आगे मलुकदास, क्या नाम है, मलुकदास की ओर, ठीक है। आप लोग भी पानी पी लीजिए क्योंकि पानी पी करके पढ़ना है। तनाव नहीं रहित रहना है, क्योंकि तनाव लेंगे तो फिर याद नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। फिर हिंदी साहित्य सच में सच बताऊँ तो मनोरम चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार विषय है। मज़ा से ही पढ़ना चाहिए इसको, तनाव लेकर के पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं मलुकदास के बारे में। मलुकदास का जन्म जो है लाला सुंदरदास खत्री के, ये भी खत्री परिवार से ही है। वैसाख के 1600 कब हुआ था, 31 में संवत में हुआ था। कहाँ, कारा जिला, कारा कहाँ है, जिला इलाहाबाद में है, कारा जगह है, इलाहाबाद जगह में है मलुकदास का। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि ये सब लिख लेना है। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए थे, ठीक है। इनकी गदियाँ जो है करा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल, काबुल तक में कायम हुई, ठीक है। इनका कह सकते हैं कि एक स्थापना स्थल की बात कर सकते हैं। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था, मतलब ऐसा कहावत है इनके बारे में। और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर करे से इलाहाबाद भेजा था, मतलब अब बताइए ऐसा। आलसियों का यह मूल मंत्र है। मलुकदास के बारे में जो है ना कुछ हंसी भी आएगा आपको। मलुकदास के बारे में कुछ कहावतें प्रसिद्ध है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम, ठीक है। यानी आलसीपन के लिए सबसे बेहतरीन मूल मंत्र है। अगर कोई आलसी है तो इस तरह की बात कर सकते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ठीक है। इन्हीं का है, इन्हीं की दो प्रसिद्ध पुस्तक है, रत्न खान और ज्ञान बोध। क्या नाम है पुस्तक का नाम, ये बहुत जरूरी है, रत्न खान और ज्ञान बोध। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण इन दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक साथ पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सपद विन्यास और कवित आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद्य बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। अब तो अजप्पा जपू मन मेरे, यानी एक ऐसा नाम, एक ऐसा मंत्र जो कंटिन्यू हम लोग जप लगाते हैं, उसी को अजपा जप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजपा जप बोलते हैं, जिसको रोकने की जरूरत नहीं होती है। सुर नर असुर टहुलवा, जाके मुनि गंधर्व है जाके चेरे, इस तरह की बात मलुकदास कहते हैं। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मलुकदास के बारे में इतनी सारी बातें। अक्षर अनन्य संवत 1610 में इनके वर्तमान रहने का पता लगाता है, ठीक है। अक्षर अनन्य एक नए हैं, अक्षर अनन्य, क्या नाम है इनका, अक्षर अनन्य। इनका जन्म कब हुआ है, 1610 में। ऐसा करते हैं, अक्षर अनन्य से जो है आपको मैं अगली कक्षा लूँगा, ठीक है। आज के लिए ओवर किया जाए, रहने दिया जाए, ठीक है। आप लोग मन से ध्यान से पढ़िए।
दिल लगा के पढ़ना है हिंदी साहित्य को भी। हिंदी साहित्य में मैं तो करवा रहा हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, जो सभी को पढ़ना अत्यंत ही जरूरी है नेट जेआरएफ वाले को। दूसरी बात, पीवाईक्यू ऑलरेडी चल रहा है 10 वर्षों का पीवाईक्यू, तो जाकर के पीवाईक्यू सिलेक्शन तक के बैच को भी आप देखिए, क्योंकि उसी से आपको अल्टीमेट क्वेश्चन का पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की अलग अलग कक्षाएं भी प्रारंभ है, वो भी जाकर के देखिए। कई सारे यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आपके एग्जाम से पूर्व सारे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात कि पेपर 1 की जो सभी के लिए ज़रूरी है, तो पेपर 1 की भी कक्षाएं तकरीबन समाप्त होने को है। आप जाइए, एक एक यूनिट जो है कंप्लीट कीजिए और उसका नोट्स बनाइए, जिससे कि आपका आने वाले एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। चलिए, इतने साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोश नेट जेआरएफ को अपने साथियों के बीच में शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने में सहायता कीजिए, क्योंकि आप इसका पार्ट हैं। धन्यवाद, थैंक यू।